हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। जी हां, जैसे मैंने आपको पहले कह दिया था कि भैया अब जो टास्क होने वाला है उसमें निक्की तांबोली ही जीतने वाली है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है क्योंकि ये न्यूज पहले ही बाहर आ चुकी थी कि निक्की तांबोली ही विनर बनने वाली है। मतलब उस टास्क की विनर बनने वाली है। वही वो ऐसी सेकंड कंटेस्टेंट बन चुकी हैं जो घर में सेफ हो चुकी है अभिनव के बाद। उसी के बाद निक्की तांबोली और सिद्धार्थ शुक्ला के क्लोजनेस पे अब घर में खुलेआम बात होने लगी है कि भैया अब सिद्धार्थ ज्यादा ही निक्की को सपोर्ट करने लगे क्योंकि उस टास्क में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से घर में ये सारी बातें होने लगी। अब वो क्या हुआ है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। उसी के साथ रूबीना और जैस्मिन की जमकर क्लास ली है बिग बॉस ने, पर मानना पड़ेगा भैया दोनों जन को कि उन लोग दोनों ने भी कहीं भी ना सॉरी कहा ना ये बात कहा कि हमसे गलती हुई है। पर ये क्या हुआ था ये मैं आपके सामने खुलासा करूंगी। वही जब पवित्रा और राहुल एक दूसरे से भिड़े तो आखिरकार क्या वजह थी और कितना वो झगड़ा आगे बढ़ा, ये सारी अपडेट लेकर आई हूं मैं इस रिव्यू के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो टास्क मिला था उसमें एंड का जो टास्क था तो ये था कि बारटेंडर रहेंगे, वो उनके ग्लास में एक तरह से वाइन जूस भरेंगे और वो जूस सबसे ज्यादा जो होल्ड करके रखेगा वो उसका विनर बनेगा। बिल्कुल सिद्धार्थ ने वैसा किया। लड़कियां हर पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी, एक दूसरे के आसपास नहीं थी, पर उस गेम को इंटरेस्टिंग बनाया शहजाद ने। जब शहजाद वहां पर आए और उन्होंने निक्की के वाइन की पूरी ग्लास पलट दी, उन्होंने ट्रे पलट दिया, उनके इसमें कुछ बचा ही नहीं। और वो कहीं ना कहीं एडवाइस उनको हिना खान ने दिया था क्योंकि हिना ने बात बोला था कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लड़के उस गेम का पार्ट नहीं बन सकते हैं। तो शहजाद वैसे भी निक्की से बहुत ज्यादा चिढ़ते, तो उन्होंने जाके निक्की का ये किया। अब निक्की को गुस्सा आया, निक्की ने जाके पवित्रा का गिरा दिया। पवित्रा को गुस्सा आया, उन्होंने जाके जैस्मिन का गिरा दिया। जैस्मिन एंड तक बहुत ज्यादा लड़ती रही कि मैं एक सबसे लास्ट ऐसी कंटेस्टेंट थी जिसके इससे बाद में गिरा है तो विनर मैं बननी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, सिद्धार्थ उस गेम को रद्द कर देते हैं और जब बिग बॉस भी उनसे ये बात पूछते हैं तब भी बोलते हैं कि गेम तो पूरी तरह रद्द हो चुका था क्योंकि गेम शुरू ही नहीं हुआ। उसमें बिग बॉस उनको ये बात कहते हैं कि गेम रद्द नहीं हो सकता, आपको एक विनर बताना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ने निक्की का ही नाम लेना था, सिद्धार्थ ने निक्की का नाम लिया और उन्होंने बोला कि ये मैं एक कंटेस्टेंट है जिनको मैं सेव करना चाहूंगा, जो इसकी मैं विनर बनाना चाहूंगा। वही जब ये सारी चीजें हुई उसी के बीच में शहजाद और सिद्धार्थ के बीच में एक तू मैं इस बात को लेकर हो गया कि शहजाद ने एक बात बोल दिया था कि सिद्धार्थ ने जिस तरह से पिछले सीजन में लड़कियों से बात किया था वो बहुत गलत था। वही उसी टॉपिक को उठा के सिद्धार्थ चढ़ बैठने भैया शहजाद पर। वो उनको बात बोलते कि तूने भी तो यहाँ पर आके निक्की से इस तरह की बातें की थी, तू भी तो गलत है। शहजाद ने भी अपनी बात रखा। हिना खान ने भी शहजाद के सपोर्ट में ये बात किया कि ठीक है वो उसको सही लगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं था, उसको वो गेम ऐसे खेलना था, उसने खेला है। दोनों ने चिल्लाकर बात किया है, कहीं कहीं कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से कम है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। लड़का लड़की क्यों आप लोग बीच में ला रहे हो? कंटेस्टेंट वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये सारी चीजों को लेके जब बात होती है तब रूबीना, निशांत और अभिनव एक साथ जब बैठे हुए रहते हैं तब ये बात कहते हैं। रूबीना ये बात बोलती है शहजाद का इसलिए क्लास लिया गया क्योंकि शहजाद ने जाके निक्की का ट्रे गिराया और उनको कहीं ना कहीं जिस तरह का गेम प्लान सिद्धार्थ ने किया था वो गेम प्लान पूरी तरह हो नहीं पाया क्योंकि सिद्धार्थ डे 1 से ही निक्की को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर समय निक्की के आसपास नजर आते हैं और बस इसी तरह से वो चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं वो जाके शहजाद पे निकाल रहे थे। पर हिना ने भी जिस तरह से शहजाद का साथ दिया, बाकी घर वाले लोग ने भी बात कहा कि दोनों चिल्लाकर बात करते, चाहे वो निक्की हो चाहे वो शहजाद हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मिसबिहेव किया गया या किसी गलत किस तरह से बातें की गई जिसको आप गलत समझे। जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी वही रूबीना और अगर मैं जैस्मिन की बात करूँ तो दोनों इतनी ज्यादा परेशान हो गई है भैया क्योंकि जैस्मिन को उनका स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है और ऑलरेडी रूबीना बहुत बाहर रह रही है, ठंडी ज्यादा है, वो अपने साइनस प्रॉब्लम्स को लेकर बार बार बिग बॉस से बातें कर रही हैं। वहीं जब रूबीना की बात आती है, रूबीना ये बात कहती है यार मेरा स्किन बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, मैं कब से मांग रही मुझे नहीं मिल रहा है और हम यहाँ पे ये तो करने नहीं आए ना, टास्क करवाइए वो ठीक है, पर अब इस तरह घर के बाहर रखें ये थोड़ी ना सही है। बस इसी बात को बिग बॉस भी अपने दिल पर ले लेते हैं और वो बाद में जाके रूबीना और सारे घर वाले लोग को एक साथ बुलाते हैं और वो ये बोलते हैं कि अगर यहाँ पर मैंने बैक टू बैक मौका दिया था रूबीना को घर के अंदर लेने का, पर अगर घर वाले नहीं तैयार हैं, उनके पति नहीं तैयार है, रूबीना खुद टास्क का पार्ट नहीं बन रही है, तो इसमें बिग बॉस क्या करे। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर मैंने आपके ये बात आपसे चीजें ली है, आप जाइए लड़िए और अपनी चीजें लीजिए, किसने मना किया है। पर रूबीना और जैस्मिन एक बार भी ये बात नहीं कहती कि उन्होंने वो बात गलत किया। जैस्मिन अपने अंदाज में जिस तरह स्वीटली वो बात करती है, उन्होंने उसी अंदाज में कहा कि मैं
ऐसा बार बार बोलूंगी और मैं हर बार बोलूंगी जब भी मुझे ऐसा लगेगा। आप उस बात को दिल पे मत लीजिए, पर हाँ मैं बोलूंगी जरूर, क्योंकि मैं बोलने और कहीं जा नहीं सकती हूँ। उसी के साथ रुबीना को बिग बॉस ये मौका देते हैं कि आप किसी भी अब टास्क का पार्ट नहीं बनेंगे, आप अपने आप को अब कहीं ना कहीं नॉमिनेशन से सेफ नहीं कर पाएंगी इस वीक। अगर आपको ये मंजूर है तो आप घर के अंदर आ सकती है। रुबीना ये बात कहती है कि ऑफकोर्स मैं घर के अंदर आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हूँ। कुछ ऐसे नीड्स होते हैं जो आपको चाहिए और आप कंटिन्यू वो नीड्स मेरी नहीं कंप्लीट करें। रुबीना ऐसी कंटेस्टेंट अब घर के अंदर बनती हुई आपको साफ तौर पे नजर आएगी, जो चाहे सीनियर्स हो चाहे बिग बॉस हो, किसी के सामने अपनी आवाज नहीं दबाएंगी। क्योंकि जितना मैं रुबीना को जानती हूँ पर्सनली भी, रुबीना बहुत ज्यादा स्ट्रेट है अपनी स्टेटमेंट को लेकर कि भैया मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी ही हूँ और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। और यही एटीट्यूड आपको कल के एपिसोड में भी देखने मिलेगा। जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी, वहीं पे एक सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा सुर्खियां इस वक्त बटोर रही है वो है पवित्रा और राहुल की जो इस तरह से झगड़े हैं, जहाँ पे पवित्रा ने बात कह दिया कि मैं तुझे खींच के लगाऊंगी। पर राहुल का जो एक एटीट्यूड है इस बिग बॉस हाउस में टिकने के लिए तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो चिढ़ाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो आर्ग्यूमेंट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ पे पवित्रा उनको बाथरूम को लेकर, क्लीन करने को लेकर बहुत बड़ा बवाल क्रिएट करती है, वही उनसे राहुल ये बात कहते हैं कि आप मुझसे अगर प्यार से आके बात करती तो मैं सुन भी लेता, मैं किसी की ऊंची आवाज सुन नहीं सकता, और आप जिस तरह से जवाब देंगी आपको जवाब बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तू मैं होता है। और इस बीच में निक्की तांबोली का भी नाम आ जाता है, क्योंकि पवित्रा पहले बाथरूम साफ करने के लिए निक्की को कहती है कि भैया निक्की तू जाकर ये जाके राहुल को बोल दे कि वो बाथरूम क्लीन कर दे। और निक्की से जब पवित्रा पूछती तो बोलती है भैया राहुल ने बाथरूम साफ कर दिया। और पवित्रा को जिस बाथरूम में जाना पसंद है, अब उस बाथरूम में 2 टिश्यू मिल गए, तो पवित्रा उस बात को लेकर राहुल को आके सुनाती है। उसके बाद जाके निक्की को बात सुनाती है कि मैंने जब बोला था कि जाके बाथरूम साफ करने के लिए तो आपने आके मुझे क्यों बोला बाथरूम साफ हो गया। तो निक्की ने कहा कि मुझे उसने बोला बाथरूम साफ हो गया, मैंने आपको आके बोल दिया बाथरूम साफ हो गया। अब मैं पर्टिकुलर ये नहीं बोलूंगी ना कि पहला वाला बाथरूम साफ है कि नहीं साफ है, मैं जिस बाथरूम में गई मुझे वो बाथरूम साफ दिखा। पर यही बहस कल के एपिसोड में भी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। पर यहाँ पे अगर मेन मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो मेन अब ये हो चुका है कि सिद्धार्थ और निक्की की जोड़ी को लेकर घर में बहुत ज्यादा बातें शुरू हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि भैया निक्की को कुछ ज्यादा ही सिद्धार्थ सपोर्ट करने लगे हैं, क्योंकि सिद्ध बोली की कहीं ना कहीं जो हैशटैग बहुत ज्यादा लग रहा है कि सिद्ध बोली। अब सिद्ध बोली अब हर किसी के नजर में आने लगे हैं। बिग बॉस को लेके था ये मेरा रिव्यू। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए, और बाकी आप ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको सिद्ध बोली की जोड़ी कैसी लग रही है। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।